कभी भरोसा नहीं होगा ना। नहीं देखिए, आश्वास दिया गया है खाली कि इससे पहले क्यों नहीं हुआ? बड़ी बड़ी चीजें हो गई उनके साथ, ऐसा कुछ ये हुआ तीसरा उड़ान था। एक बार में 25-25 को सुई मारत रहे। क्या हुआ? एक बार में 25-25 को सुई देता हूँ पॉइजन का, धीरे धीरे जहर डालने के लिए। ये देखिए बहुत बड़ा खुलासा एक युवा कर रहे। ये मुख्तार साहब जी से ना जेल में मिले हुए हैं। विधायक जी से मिलने जेल में गए थे, इनको मिलने नहीं दिया गया। आगरा जेल में हम 2007 से हम थे, हॉस्पिटल आईसीयू में भर्ती थे। 12 घंटे में उनको छुट्टी दे दिया गया। वो किस्मत उनका था कि वो बच गए। अच्छा, उससे सरकार फिर सोचे अरे यार कैसे बच गए। यानी हत्या की गई। नहीं सर, अगर जांच हो जाएगा सही तरीके से, तमाम संस्थाएं हैं, सीपीआई है, ब्रजेश सिंह माफिया हैं और उसको बात सरकार पाल रही है। अच्छा, फिर क्या नाम वीरेंद्र सिंह है, जो वीरेंद्र मस्त बलिया लोकसभा का, वो भी क्रिमिनल है। अच्छा, हाँ नहीं देखिए क्या वो भी है, क्रिमिनल है और उसको सरकार पाल रही है। क्यों पाल ब्रजेश रही है? सिंह यहाँ टिक नहीं सकते ना। गाजीपुर में अगर मोदी भी लड़ेंगे ना तो हार कर जाएंगे। हार कर जाएंगे अब जाल अंसारी के सामने। बिल्कुल। उनके ये अंतिम देखिए संस्कार एक दिव्यांग है और जो है मुसलमान भी नहीं है, कहा जाए एक हिंदू है, उसके बावजूद ये कह रहे हैं हिंदू है, हिंदू में लेकिन भूमिहार है। भूमिहार है। देखिए बिरादरीवाद में हम लोग विश्वास नहीं करते, बिरादरीवाद में विश्वास नहीं कर, लेकिन नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, एक जो मेन लाइन ये बना है कि भूमिहार हैं, दिव्यांग हैं, भूमिहार हैं। मनोज सिन्हा जी की जाति से आती हैं, उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि चाहे मनोज सिन्हा जी अफजाल अंसारी के सामने आए या नरेंद्र मोदी जी आ हम जाए, लोग वो पार से आए थे भेंट करने के लिए। अगर मनोज सिन्हा जी आए लड़ने के लिए या नरेंद्र मोदी जी आए तो वही आए हैं, कोई उसे असर नहीं पड़ेगा। जीतेगा कौन यहाँ से? अफजाल अंसारी। पूरे यूपी का भूमिहार लैंड है ये मोहम्मदाबाद, लेकिन चुनाव कौन जीतता है? चुनाव सिबगतुल्ला अंसारी निर्दल, एक तरह से मान लीजिए कौमी एकता दल एकदम नई थी, पहली बार सिंबल मिला था गिलास, और गिलास को जनता ने, तो ये बताइए कि जबरदस्ती वोट लिए, गुंडई से वोट लिए। तो इन लोगों के अपने तर्क हैं। जहां एक तरफ मुख्तार अंसारी के निधन के बाद लगातार लोग संवेदना व्यक्त करने आ रहे हैं, तो ऐसे में आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का आगमन हुआ है। अभी वो परिजनों से मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दिव्यांग हैं जो अखिलेश यादव के आ जाने पर और मुख्तार अंसारी को संवेदना व्यक्त करने के लिए आए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे सबसे पहले वो कहाँ से आए हैं, क्या शुभ नाम है आपका? सुमंत राय बागी। सुमंत राय बागी। तो मुख्तार अंसारी साहब जिनका निधन हो गया है, एक तरफ परिजनों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि उनको स्लो पॉइजन यानी उनको धीमा जहर दिया गया, और दूसरी तरफ जेल प्रशासन और डॉक्टरों की तरफ से कहा जा रहा है कि इनके हार्ट अटैक से, इनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। तो आप क्या मानते हैं इन सब चीज़ों को? वो डॉक्टर के कीन लिए हैं पैसा पर, ठीक है। अच्छा, सरकार पैसा पर कीन ली है सर, जितना डॉक्टर आपकी सरकार है, आप जो दिखाएंगे वो दिखेगा। हाँ, हो रहे हैं तो बात गरीबों का मसीहा था। अच्छा, और ये सच बात है कि स्लो पॉइजन दे करके उनको, क्या हुआ? स्लो पॉइजन दे करके धीरे धीरे धीमे करके उनको हार्ट अटैक का यहाँ इससे पे। पहले क्यों नहीं मौत आई उनका, ये बताइए। नहीं, आप भी मीडिया वाले हैं ना, तो आपको पहले पूछना चाहिए ना वहाँ जाके आप लोग को कि इससे पहले क्यों नहीं मौत बड़ी आई? बड़ी चीजें हो गई उनके साथ, ऐसा कुछ ये हुआ तीसरा उड़ान था। एक बार में 25-25 को सुई मारत रहे। क्या हुआ? एक बार में 25-25 को सुई देता हूँ पॉइजन का, धीरे धीरे जहर डालने के लिए। ये देखिए बहुत बड़ा खुलासा एक युवा कर रहे। कहाँ कर रहे हैं आपका? इसीपुर मोहम्मदाबाद। यहीं पे? हाँ, ये कह रहे हैं एक दिन में 25-25 स्लो पॉइजन की सुई इंजेक्शन लगाया जाता जी है। हाँ। ये आपको मतलब कैसे पता चला? ये बात आपको कैसे पता चला? पब्लिक बता रहे, मीडिया देख रहा सब। कहाँ मीडिया दिखा रहा है कि 25-25 छुपाया जा रहा है, वही तो बार बार छुपाया जा रहा वही है तो ना। सब मीडिया छुपाया जा रहा छुपा है। रहे हैं सब। सच्चाई नहीं दिखाया जा रहा है। सच्चाई आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं कि बात सच्चाई ये है? कुछ दिन पहले आए थे हॉस्पिटल, आईसीयू में भर्ती थे। 12 घंटे में उनको छुट्टी दे दिया गया। वो किस्मत उनका था कि वो बच गए। अच्छा, उससे सरकार फिर सोचे अरे यार कैसे बच गए। यानी आप फिर फेल किया गया। यहाँ पे ये लोग जो हैं इनको 100% ये विश्वास है। हत्या की गई। नहीं सर, अगर जांच हो जाएगा सही तरीके से, तमाम संस्थाएं हैं, सीपीआई है, सीबीआई जांच कर ले, लेकिन सिफारिश कौन करे? सीबीआई जांच कर ले, लेकिन कौन सिफारिश करेगा? सरकार सिफारिश
तो वो क्यों करेगी ऐसा? की सरकार है और आपकी, सभी यूपी में भी है और उधर केंद्र में यानी भी आप है। लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं। हाँ बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल मांग करेंगे हम लोग। मतलब हम नहीं लोग करना सच्चाई चाहेगा। जानना चाहते हैं। तो सीबीआई जांच की मांग करते हैं। अगर सरकार ने कहा है कि इस पे कड़ी जांच मतलब बड़ी जांच होगी, सीबीआई जांच होगी, कभी भरोसा नहीं होगा ना। नहीं देखिए ऐसा क्या आश्वास होगा? दिया गया है खाली। देखिए क्या होगा, कुछ अधिकारियों सरकार आश्वास दे रही है आश्वासन कि दिया कुछ गया। हाँ। अधिकारियों को हटा दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा, फिर मतलब बस यही होगा और कुछ नहीं होगा। अगर परिवार को शंका शुबहा है तो जांच करा देना बढ़िया से। जांच का बस जांच की मांग कर रहे हैं हम लोग ये डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि जांच करा दे, दूध का दूध पानी का पानी, नीर छीर अलग हो जाए। नहीं सरकार ने कहा है, यूपी सरकार ने कहा है उचित जांच होगी। न्यायिक जांच हो रही है। न्यायिक जांच में आप किसको बैठाए हैं? आपकी मिशनरी यानी है। आप लोगों को जांच पे ही भरोसा हाँ, नहीं है। मतलब बिल्कुल। देखिए, अगर जांच हो तो उसमें मतलब हाई कोर्ट के एक जज साहब हों, मतलब निष्पक्ष मतलब स्वतंत्र जांच हो। ये जो मशीनरी में इनके बैठे हैं वैसा जांच हम लोग को नहीं मान्य है। मुख्तार अंसारी साहब को जाने पे यहाँ भी जो लोकसभा सीट है कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए राजनीति बाद में है। देखिए लोकसभा का राजनीति हाँ, की बात हो यहाँ राजनीति का मुद्दा मत और रही लाइए। बात अब उनसे उसकी- मुख्तार अंसारी अब जी एक से मुद्दा यहाँ पे ये होता है, मुख्तार अंसारी साहब को जो मेनस्ट्री मीडियम दिखाया जाता है कि एक दुर्दांत अपराधी बताया जाता है। 302 का मुकदमा, 307 का मुकदमा, तमाम आप अपराधी का मानते हैं मुकदमा। कि अपराधी थे? एक मिनट आप सुनो मानते यार। हैं? मीडिया दिखा रही एक मिनट। तो आप मानते हैं कि अपराधी थे वो? मैंने आप ही यहाँ लोग के न लोगों चमका से रहे हैं। बात- वीडियो के भी किने है सरकार, वीडियो वालन के भी किने है कुछ सरकार। मीडिया है जो उनको हाँ। खरीद रखी है सरकार के कहने पे मीडिया चल रही है। जो सरकार कह रही है वो मीडिया जवाब दे रही है, समझ रहे हैं? और आप इस चीज़ को मानते हैं कि वो मसीहा थे, वो गरीबों के मसीहा ना होकर के वो अपराधी हैं या गुंडा नहीं, गद्दी करते मैंने यहाँ थे? की जनता से बात की तो उन्होंने बताया गरीबों की आर्थिक सहयोग बिल्कुल। शादी ब्याह में हो तो या फिर आप ये कहिए ना, ये कहिए लोगों से, हर वो ये भी बताइए। मेनस्ट्री मीडिया जो दिखा रहा है बिल्कुल नहीं, गरीबों के मसीहा है वो वो। 5 बार से विधायक है, तो वो जबरदस्ती तो जीत गए नहीं, जनता ने जिताया। वो माफिया और रही रहते बात हैं। माफिया, 302 मर्डर, फिरौती, दंगा, ये सब का हिसाब कौन करेगा? न्यायिक प्रक्रिया होती है, कोर्ट में उसका मतलब होता है, तो उससे हो ना। ऐसा ये तरीका उचित नहीं है ना किसी का भी। ये देखिए, ये पूरे प्रदेश का माहौल है। अगर किसी को, अगर कोई आपके आंखों में खटकता है, कोई अगर व्यक्तिगत आपसे दुश्मनी है पहले से, तो उसको हटा दो। ये कोई प्रक्रिया है नहीं है ना। उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया है, संविधान के तहत देश चलता है, हम लोग संविधान के तहत तो चलते हैं। आप लोगों को आगे क्या उम्मीद दिखाई दे रही है? आगे क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? उम्मीद जो तो हम उम्मीद निराश- यही है कि सरकार से लोकसभा चुनाव आ रहा है, अगर सरकार बदलेगी तो अखिलेश भैया शायद इनका कहना मानेंगे और आगे कार्रवाई सीबीआई जांच आगे होगी। कार्रवाई होगा। अभी हम लोग जनता बस अखिलेश उम्मीद भैया के कर साथ सकते है। हैं ना। जनता अखिलेश भैया के साथ है। अखिलेश भैया को यूपी में जिताना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश सिंह यादव है यादव। जी। तो अब जो है आते हैं अखिलेश यादव। क्या हुआ? हम अब की चलेगा अखिलेश का साइकिल? अखिलेश का साइकिल। हाँ, रोड पे दौड़ेगा। बता देते तो हैं भाई। यहाँ पे गाजीपुर जो लोकसभा है, यहाँ पे अफजाल अंसारी साहब प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, और बीजेपी अभी कोई प्रत्याशी यहाँ पे उतारी नहीं है। नहीं है। वो तो कह रही है 80 का 80 सीट लेके भागती है कहीं। करता लौकते ओकर कैंडिडेट नहीं खे आए कहाँ बिया। यानी कैंडिडेट ढूंढ नहीं पा रहे हैं अफजाल अंसारी के सामने। नहीं, बिल्कुल। देखिए इनकी मतलब ये दिवंगत तो अभी हुए हैं मुख्तार साहब, लेकिन प्रत्याशी पहले से ही ढूंढ रहे हैं। एलजी साहब को नहीं भैया हम नहीं जाएंगे, कोई आना नहीं चाहता है। पहले से ही एक पहलवान ताल ठोक के मैदान में खड़ा है, और वही बात खटक रही थी इन लोगों को, अच्छा, वही बात खटक रही है। नहीं उससे उनकी कोई तरफ इतने से- बड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक आरोप ये भी लगाया कि ब्रजेश सिंह को बचाने के लिए सारों उन्होंने कहा कि ब्रजेश सिंह को बचाने के लिए सब किया गया। इसको आप कैसे देखते हैं? ब्रजेश सिंह माफिया हैं और उसको बातों सरकार पाल रही है। अच्छा, फिर क्या नाम वीरेंद्र सिंह है जो वीरेंद्र मस्त बलिया लोकसभा का, वो भी क्रिमिनल है। अच्छा, हाँ नहीं देखिए क्या वो भी है, क्रिमिनल है और उसको सरकार पाल रही है। क्यों पाल ब्रजेश रही है? सिंह प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र से आते हैं,
और वहाँ से एमएलसी भी है बना सुनिए वहाँ से मतलब एमएलसी जीत जाते हैं जेल और के अंदर से एमएलसी बन जाते हैं। जेल के अंदर से एमएलसी बन जाते हैं और भाजपा का प्रत्याशी वहाँ पर कह रहा है कि भाई हमको कोई भाजपा का कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, बताइए। तो ये क्या है, वो संत हो गए, ब्रजेश सिंह संत हो गए और मुख्तार अंसारी जनता के बीच में एमएलसी पीछे का दरवाजा से नहीं गए। विधानसभा विधान परिषद पीछे का दरवाजा होता है, लेकिन विधानसभा जो है वो आगे का दरवाजा है। जनता ही हम आप ये सब लोग चुन कर भेजते हैं, गरीब जनता गुरबा चुन कर भेजती है। तो वो 5 बार चुन कर तो वो बड़े माफिया हो गए और वो संत हैं और वो संत बने रहेंगे। हो सके कि उनको भी कहीं से प्रत्याशी पिच बना दिया जाए, ये भी कोई नहीं है। सुनने में आ रहा है गाजीपुर से सिद्धांत प्रत्याशी सब बनाया जाएगा उनको, राजनीति से लेकिन खत्म हो गया है। वो सामने नहीं आएंगे गाजीपुर से, तो कभी भी सामने नहीं आएंगे। यानी वो चैलेंज आप लोगों का सुनने में आ रहा है, मतलब कुछ भाजपा ही कह रहे हैं कि उनको लाना चाहिए, मगर वो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। यहाँ टिक नहीं सकते ना। गाजीपुर में अगर मोदी भी लड़ेंगे ना तो हार कर जाएंगे, हार कर जाएंगे अब जाल अंसारी के उनके सामने। देखिए, बिल्कुल। उनके ये अंतिम देखिए संस्कार एक दिव्यांग है और जो है मुसलमान भी नहीं है, कहा जाए एक हिंदू है, उसके बावजूद ये कह रहे हैं हिंदू में लेकिन भूमिहार हैं। भूमिहार है। देखिए बिरादरीवाद में हम लोग विश्वास नहीं करते, बिरादरीवाद में विश्वास नहीं कर, लेकिन नहीं करते हैं, लेकिन हाँ एक जो मेन लाइन ये बना है कि भूमिहार यादव- है, यादव दिव्यांग है, जो भूमिहार अखिलेश है। मनोज सिन्हा जी की जाति से आती हैं, उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि चाहे मनोज सिन्हा जी अफजाल अंसारी के सामने आए या नरेंद्र मोदी जी आ हम जाए, लोग वो पार से आए थे भेंट करने के लिए, अगर मनोज सिन्हा जी आए लड़ने के लिए या नरेंद्र मोदी जी आए तो वही आए हैं, गाजी- कोई उसे असर नहीं कोई पड़ेगा। है। जीतेगा कौन यहाँ से? अफजाल अंसारी अफजाल गाजी- अंसारी ही जीतेगा। देखिए पूरे के पूरे पूर्वांचल पर जितनी भी डगमगा गई सीटें है। हैं, भाजपा डगमगा मतलब गई है। डर इन लोगों के मन में बैठ गया है। अच्छा, हाँ डर बैठ गया, जनता प्रताड़ित है, जनता प्रताड़ित है। क्या कहते हैं भैया साइकिलें दौड़ी रोड पर, ये युवा बार बार साइकिल साइकिल तो ये भी है साइकिल दौड़ी। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, देखिए सुनिए, ये भी लोग नहीं 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 देखिए ओवैसी साहब बहुत सुनिए अगर देखिए अगर आपके घर में या हमारे घर में कोई भी किसी का भी देहांत तो होता है, कोई भी किसी की भी मृत्यु होती है, नहीं सब तो ये उठाना पहले ओवैसी पुछार जी करने कोई भी आता है कोई आएगा। उसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। ओवैसी साहब आए थे, पुछार करने आए थे, गए हैं, कोई भी आएगा। अखिलेश जी भी अरे आए आना तो- पुछार करने, वो भी चले जाएंगे। ये राजनीति कोई को भी थोड़े आता है। राजनीति थोड़े करने आए हैं। अगर आज अखिलेश यादव आए हैं, अगर आपको एक मौका मिले अखिलेश यादव से एक सवाल पूछने का, तो क्या पूछना चाहे? हम लोग उनसे कहेंगे कि आप गरीबों का, मजलूमों का, यातीमों के लिए इसी तरह से लड़ाई लड़ते रहिए और हम लोग साथ आपको साथ में हल्ला नहीं करेंगे, हल्ला नहीं करेंगे, बस इस अंगूठे का प्रयोग करेंगे। जो लोकतंत्र में हमको ताकत बाबा साहब ने दिया है, भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है, उसका प्रयोग करके हम लोग जता देंगे। हम लोग पूछेंगे क्या, वो तो संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं, सदन में उठाते हैं, रोड पर उठाते हैं, नहीं, पूरा यहाँ प्रदेश पे में जनता उठाते थे, हैं। जब यहाँ पे लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि गरीबों की शादी विवाह में आर्थिक सहयोग हो या किसी की बीमारी आरामी में आर्थिक सहयोग हो, और कितने लोगों को मतलब शरण देते हैं। लेकिन एक सवाल ये उठता है, अब भूमिहार समाज से आते हैं, आप यही के समाज से कृष्णानंद राय के ऊपर आरोप लगाया गया, मुख्तार अंसारी के ऊपर उनकी हत्या का, कि कृष्णानंद राय की जो हत्या हुई है वो मुख्तार अंसारी साहब ने कराया, ऐसा आरोप लगाया गया। इसको आप कैसे देखते हैं? ये गलत नहीं, बात है, देखिए, एक हवा है। जांच सीबीआई की बैठी ना, उसमें क्या साबित हुआ? नहीं साबित हुआ ना। आरोप तो हम आप पर भी लगा सकते हैं कि आपने कैमरे के पीछे हमको ऐसा बोलने के लिए कहा है कि तुम अखिलेश के पक्ष में बोलो, नहीं तो उधर जाओगे तो मारेंगे। तो वो तो अलग आरोप लगा बात हो सकते गया हैं ना। ना, लेकिन जांच होगा तब तो पता तो चलेगा। जांच जब बैठेगा तब पता सबसे चलेगा बड़ी कि संस्था है ना किसका- सीबीआई, देश की जांच एजेंसी, सबसे बड़ी एजेंसी है ना, वो जांच की ना, की नहीं की, उसमें क्या साबित हुआ? कुछ नहीं हुआ। आरोप तो कोई किसी के ऊपर लगा सकता है,
विवेचना होगा तब ना पता चलेगा। और आप बता देना चाहते हैं माननीय ये मुख्तार साहब जी से ना जेल में भी मिले हुए हैं। विधायक जी से मिलने जेल में गए थे, इनको मिलने नहीं दिया गया आगरा जेल में। हम 2007 से हम राजनीति करते हैं। अच्छा 2012 में कौमी और एकता दल से कौमी एकता जुड़े। दल की देन है कि ये राजनीति में आए हैं। यानी मुख्तार अंसारी साहब ने खुद अपना दल बनाया कौमी एकता दल। हाँ, उस समय ये आगरा तो उस जेल में आगरा थे। जेल मिलने गए थे, प्रशासन मिलने ने दिया तो नहीं गया मिलने दिया। बेचारे को। कौमी तो हम लोग एकता तो दल चले बनाया, आए। इसके बाद कोई- कौमी एकता दल के सिंबल पर लड़े, फिर विधायक देखिए बने। हाँ, हाँ। गिलास चुनाव चिन्ह मऊ से ही नहीं, मोहम्मदाबाद। अच्छा एक बात देखिए, मोहम्मदाबाद विधानसभा में मतलब ये है ना, मन्नू अंसारी इस बार नहीं माननीय श्री बख्तुल्लाह अंसारी 2012 में गिलास चुनाव चिन्ह लेकर आए थे कौमी एकता दल विधायक से। थे उस समय। कितने परसेंट मुसलमान हैं? मोहम्मदाबाद विधानसभा में कितने परसेंट मुसलमान हैं? 6% मुसलमान होंगे, 6% है, 6%। और भूमिहार लैंड है ये, पूरे यूपी का भूमिहार लैंड है ये मोहम्मदाबाद। लेकिन चुनाव कौन जीतता है? चुनाव श्री बख्तुल्लाह अंसारी निर्दल, एक तरह से मान लीजिए कौमी एकता दल एकदम नई थी, पहली बार सिंबल मिला था गिलास, और गिलास को जनता ने, तो ये बताइए कि जबरदस्ती वोट लिए, गुंडई से वोट लिए। तो इन लोगों के अपने तर्क हैं कि एक समझ लो कि एक निर्दल लड़ करके मोहम्मदाबाद हो या मऊ से 5 बार मुख्तार अंसारी विधायक हो या फिर गाजीपुर से अफजाल अंसारी गठबंधन से सांसद बने हो, इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर वो माफिया थे तो जनता उनको क्यों चुन रही है। और लगातार इन लोगों का कहना है कि गरीबों की शादी ब्याह में आर्थिक सहयोग हो या किसी की बीमारी में या फिर किसी को गरीब को शरण देने की बात हो, मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा, ऐसा इन लोगों का कहना है। जबकि ये भूमिहार समाज से एक दिव्यांग हैं जो मुख्तार अंसारी की लगातार प्रशंसा कर रहे हैं और मुख्तार अंसारी और अपना तर्क भी दे रहे हैं कि सरकार पे लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। और मुख्तार अंसारी के निधन को लेकर भी ये लोग कह रहे हैं कि उनकी हत्या की गई, उनको स्लो पॉइजन दिया गया। ये तो तमाम चीज़ें अब जांच में निकल कर आएगी।